नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो आइए आज का सत्र स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो आज एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे। देखिए, अभी एक बाउल है मेरे पास, है ना, आप देख पा रहे हैं। एंड दिस इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर। तो मैं इसमें ये पोर करते जा रही हूँ। आपके सामने ही पोर कर रही हूँ, लेकिन बाउल भर ही नहीं रहा है, भर ही नहीं रहा है। ठीक है, पूरा ग्लास मैंने उंडेल दिया, फिर भी बाउल नहीं भरा। आप गवाह हैं, आप सबूत हैं, आप देख रहे हैं कि सचमुच मैंने एफर्ट्स किए, मैंने सच्चे दिल से किया, मैंने भगवान को याद भी किया, अच्छी नीयत से कार्य किया। ग्लास ऑफ वाटर लाया, ये बाउल लाया, उसमें जल भी लाया और अपना बल भी लगाया, सब कुछ तो किया, फिर भी ये बाउल भरा नहीं। क्यों? ये मैजिक नहीं है, कॉमन सेंस है। जो आपने पूरा चित्र नहीं देखा कि मैंने इस छन्नी का उपयोग किया है। सो इस छन्नी से मैं कितना भी पानी डालूं, ये बाउल नहीं भरेगा। तो आज का लेसन इसी टॉपिक पर है। क्या समझेंगे इससे? ये पहले रख देती हूँ। वेल फ्रेंड्स, ये जो बाउल था ना, ये हम सभी के पास है। नहीं, घर में जो बर्तन पड़े हैं, क्रॉकरी पड़े हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। ये एक वेसल है, एक भगोना। तो हम सब के पास एक बुद्धि रूपी बाउल है ना। ये अलग बात है कि उसका हम कितना सदुपयोग करते, दुरुपयोग करते, वो अलग बात है, पर है ना, बुद्धि है हम सब के पास। और ये जो जल हम भर रहे थे ना, ये है वो सारी इन्फॉर्मेशन और सारा नॉलेज और सारी इनलाइटनिंग और इनलाइटनमेंट की बातें और पॉजिटिव थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स, अच्छे कर्मों के सिद्धांत, ये सारी बातें जो है ना, ये वो ग्लास ऑफ वाटर था। और जब हम ये हमारी बुद्धि में डालते हैं ना, तो बीच में छन्नी का काम कौन करता है पता है? हमारी बैड नेगेटिव थॉट्स। यस, हमारे ही। नाउ डोंट ब्लेम अदर्स। बचपन में सुना है ना, एक अंगुली किसी की तरफ दिखाएंगे तो 3 अंगुलियां हमारे पास आती है, पॉइंट आउट करती है। इसका मतलब क्या है कि किसी का एक अवगुण देखेंगे तो भगवान क्या कहते हैं? आप में वो अवगुण 3 गुना मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो देखेंगे वही हम में आ जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ अ मैग्नेटिक वर्ल्ड। जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हमारे पास लौट कर आता है। और फिर हम माथा पीट के कहते हैं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? अरे, जब जनक तुम हो तो तुम्हारी रचना तुम्हारे पास ही आएगी ना। आप ही सर्जन कर रहे हो ना, यू आर द क्रिएटर, आप ही तो बना रहे हो। तो रहा सवाल इस छन्नी का। ये हम इसे इंग्लिश में स्ट्रेनर कहते हैं, है ना। आपके घर में को जो भी कोई रसोई बनाता है, आपकी मम्मी है, वाइफ है, कोई भी है, या आप खुद भी बनाते हैं, तो उस छन्नी से क्या करते हैं? स्ट्रेनिंग का काम करते हैं। चाय की छन्नी होती है, पूरियाँ तलते तेल की छन्नी होती है, दूध की छन्नी अलग होती है, मिष्ठान का सिरप होता है जो चाशनी, उसकी भी एक छन्नी होती है। इस तरह से कई तेल, केरोसिन, बहुत सारी चीज़ों की होती है, मिट्टी का तेल। लेकिन हमारे अंदर ये छन्नी नहीं काम करता है, ये हमें स्ट्रेन नहीं करता है, ये हमें ड्रेन करता है। आप देखो, आपके घर में जो सिंक होता है ना, जहाँ हम बर्तन धुलाई करते हैं, वहाँ पर भी आप देखना, आपके किचन में सिंक में वहाँ भी ऐसी छन्नी लगी होती है। बाथरूम में भी एक छन्नी होती है, ताकि हम स्नान करते हैं, जो भी करते हैं, वहाँ से पानी निकल जाता है। तो यहाँ पर ड्रेन हो रहा है और यहाँ तो सिर्फ स्ट्रेन हो रहा था। तो उसी तरह ज़िंदगी में हम बहुत मेहनत करते हैं, हम अच्छी दिल से, सच्ची नीयत से, अच्छे भावनाएं रख के, वेरी पॉजिटिवली, भगवान को याद करके, समर्पण करके बहुत सारे ऐसे एक्शंस लेते हैं, करते हैं, जिससे मेहनत भी हो, पुरुषार्थ भी हो, हम उसमें एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, हम उसमें बहुत कुछ डाल रहे हैं, हमारे अरमान डाल रहे हैं, हमारे फीलिंग्स डाल रहे हैं, इमोशंस डाल रहे हैं, भावनाएं डाल रहे हैं, हम उस चीज़ को, उस कार्य को अपना समय दे रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। लेकिन बीच में जो वो छन्नी आती है, वो सब कुछ वेस्ट कर देती है। क्या होता है? नेगेटिव थॉट्स कि वो जो होल्स 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 है ना, ये सारे होल, ये बहुत बड़ा झोल कर देते हैं और हमारी सारी मेहनत को गोल कर देते हैं, है ना। तो क्या होता है?
हम दिल शिकस्त होते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हम नाराज़, हम बहुत अपसेट हो जाते हैं, हम गिव अप कर लेते हैं। हम कहते हैं क्या फ़ायदा आज की दुनिया में, कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी सच्चाई से काम कर लो, कुछ भी कर लो, मिलना ही कुछ नहीं है, हम ऐसा सोचते हैं। अगर वो ग्लास ऑफ वाटर हमारी मेहनत है, अगर वो बर्तन पकड़कर हमने कोशिश की वो दिख रहा है, अगर हमने स्थान दिया, समय दिया, एफर्ट्स किया, अच्छे और सच्चे मन से सब कुछ किया, तो फिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें वो छन्नी नहीं दिख रही, वो स्ट्रेनर हमने देखा ही नहीं, और उस ट्रेनर ने हमारी सारी मेहनत क्या कर दी? गोल कर दी। इसलिए वी आर ऑन दिस जर्नी जहाँ हम अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए हैं, चेंज करने के लिए आए हैं, जिससे हमारे जीवन में वो खुशियों के पल हम अंडरस्टैंड कर सके, प्यार से जी सके, उसी के लिए तो आए हैं। इस संसार में हर एक को एक रोल मिला है। नदी को बहते रहने का रोल मिला है, पेड़ों को फल देने का, सुगंधी फूल देने का, छाँव देने का, ये उनका रोल है और वो यही करते हैं। और पशु है, प्राणी है, ये अपना अपना रोल प्ले करते हैं। कोई जानवर हमें दूध देते हैं, कोई जानवर हमें मदद करते हैं, कोई जानवर खेतों में किसान का हाथ बटाते हैं, कुछ भी है। उस तरीके से हम इंसानों को भी एक रोल मिला है और उस रोल में आनंद लेने का, आनंदित रहने का और दूसरों को आनंदित करने का ये भी रोल मिला है। पर आनंद में हम खुद नहीं है तो किसी और को कैसे रखेंगे? इसलिए वो छन्नी है हमारे नेगेटिव थॉट्स। वो जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वो इतने माइन्यूट, इतने छोटे हैं कि वो नज़र नहीं आते, और उन्हीं थॉट्स के वजह से हमारे ये सारे एफर्ट्स फेल हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं? फिर वो उंगली उठाकर दूसरे की ओर करते हैं। हमें लगता है इनके वजह से हुआ, परिस्थिति के वजह से हुआ, सिचुएशन के वजह से हुआ, किसी व्यक्ति के वजह से हुआ। नहीं, या फिर कुछ नहीं मिला तो किस्मत तो है ही ब्लेम करने, और फिर वो निर्दोष खुदा भी बैठा है, उस पर सारा बिल फाड़ देंगे। तो व्हाट आर दीज नेगेटिव थॉट्स? ये है जैसे कि ना, जब हमें सेल्फ डाउट रहता है मैं कर पाऊंगा या नहीं। शुरुआत की नर्वसनेस अंडरस्टैंड है, कि अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ पहली बार कुछ कर रहे हैं तो ठीक है थोड़ा नर्वस। लेकिन अत्याधिक उसमें चले जाना, टू मच ओवर थिंकिंग, टू मच सेल्फ कॉन्शियस, टू मच बॉडी कॉन्शियस, और अरे पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, मुझे क्रिटिसिज्म मिलेगा, कोई कुछ कहेगा, अरे 10 अच्छे कमेंट्स आएंगे, 20 बुरे भी आ सकते हैं, तो क्या हुआ? उनको हक है ना। आप कुछ कर रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो लोग प्रतिक्रिया तो देंगे ही ना, रिएक्शन तो देंगे, उससे आपको अपना काम नहीं रोकना है। इसलिए ये जो नेगेटिविटी है ना, ये हमें रोकती है। चांद पे कोई थूकेगा तो उस पर गिरेगा ना, चांद नाराज तो नहीं होता, हर रात को आता है रोशनी देने। तो इस तरह से कई लोग ये भी कहते हैं सूरज ने हमें जला दिया। अरे सूर्य तो अपना कार्य कर रहा है, आपने प्रिकॉशन नहीं लिए। हमें बहते रहना है, हमें चलते रहना है, हवा की तरह लहराते रहना है, फूलों की तरह खुशबू देना है। अरे हमें भी रोल मिला है, क्योंकि इस सृष्टि का एक सिद्धांत है, एक डिवाइन लॉ है, जो देंगे वही मिलेगा। जब पहले से भगवान ने बता दिया है तो क्यों ना हम वही दे जो हमें लेने में मज़ा आएगा। तो वो छन्नी निकाल दो। ना हमें स्ट्रेन हो रहा है, ना हमें ड्रेन होना है, हमें ट्रेन होना है। हाँ, हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है, क्योंकि गलत ट्रेनिंग भी हमने ही दी है। ईंट का जवाब पत्थर से दो, यही तो सीखते आए, समझते आए। नहीं, अब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है, तो आप कहेंगे ईंटें खाना है? नहीं। अगर आप अच्छे थॉट्स और अच्छे एक्शंस देंगे ना, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना कारण आपको ईंटें मारे या पत्थर मारे। पत्थर से ही फूल खिलेंगे। इसीलिए गीत भी है पुरानी हिंदी फिल्मों का, गीत गाया पत्थरों ने। ये वो पत्थर नहीं है, ये जो किस्मत के पत्थर है, लोगों से जो हमें नेगेटिविटी आती है, क्रिटिसिज्म है, ये सारे पत्थर ये गीत गाएंगे, इसमें फूल खिलेंगे। देवताओं की जो मूर्ति होती है वो भी तो पत्थर की होती है, लेकिन हम उसमें अपनी आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भावना रखते हैं, और उसका फल सचमुच भगवान हमें देते भी है।
तो बस वो छन्नी को आज अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। ऐसा कोई थॉट नहीं करना है जो हमारे हित में नहीं है। पहले खुद फिर खुदा। इसलिए ऐसा कोई भी थॉट जो नेगेटिव है, वेदर इट इज़ लेज़ी थॉट, निगेटिव थॉट, क्रिटिसिज्म का थॉट, खुद के लिए या दूसरों के लिए सेल्फ डाउट का थॉट, उसे जहर की बूंद समझकर दूर कर दो। मजाक मजाक में भी कोई जहर तो नहीं पी लेता ना। मजाक मजाक में भी कोई चखता तो नहीं, थोड़ा विष दिखाओ कैसा है वो जहर का टेस्ट कैसा है, नहीं। स्टे अवे फ्रॉम दैट। बस ये छोटे छोटे स्टेप्स है जिससे हमारी बुद्धि का वो भगोना भर जाएगा, बुद्धि की शुद्धि हो जाएगी। धीरे धीरे उसका असर हमारे जीवन में दिखेगा। तो ये सत्र आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सत्र में। टेक केयर, नमस्ते, गुड बाय।